Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening. This side JP चौहान और आपका मौजूद है आपके अपने प्री चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पूरा ईयर लॉन्ग सिलेबस क्लास 11th का। सुबह मॉर्निंग में रोज 9 बजे क्लास 11 तो आपके पास सामने मौजूद होगी। रोज रेगुलर क्लास को देखेंगे आप, राइट। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है क्लास के लिए? सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बिल्कुल क्लास की तरह चलेगी है। कॉपी पेन लेके बैठना है आपको। उसके बाद में एससी वर्मा परचेज करनी है और किसी भी बुक को पढ़ना है अपने हिसाब से नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि अब यहां से लेके यहां तक पेज पढ़े, यहां से लेके यहां तक पैराग्राफ पढ़ना है, ये पढ़ना है, तभी बुक को हाथ लगाना। उससे पहले बुक को हाथ मत लगाना। कोई भी बुक को हाथ लगाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि अपन अभी बेस बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा बेस बनाएंगे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना होता है। तो जब भी फिजिक्स स्टार्ट करनी होती है सबसे पहले बात की जाती है बेसिक मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिकल टूल्स की। तो सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक है अपना, वो क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको आप मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, भले कोटा हो गया, पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी जाओगे, अगर फिजिक्स कोई भी अगर पढ़ाने वाला फैकल्टी है तो सबसे पहले वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएगा या फिर वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाएगा। दो ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो अपन बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालें आप, सबसे पहली हेडिंग डालें आप। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? हाँ, और होमवर्क जो होगा, अभी कुछ एक और चीज बताना चाह रहा हूं। होमवर्क जो यहां पर मैं देने वाला हूं, अभी शुरुआत में एससी वर्मा से होमवर्क नहीं दूंगा, तब तक आप एससी वर्मा बुक अरेंज कर लें, क्योंकि अभी शुरुआत में एससी वर्मा के अंदर थोड़ा लेवल ज्यादा है, थोड़ा सा अपन बेस बना लेंगे। उसके बाद अपन एससी वर्मा के ऊपर आएंगे, ठीक है, कि कब आपको हाथ लगाना है, कब एससी वर्मा करना है। तो हार्डली कम से कम 8 से 10 लेक्चर अपने को चाहिए। उसके बाद में अपन एससी वर्मा के लेवल पे मैं आपको लेके आ जाऊंगा और वहां से फिर अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालें आप। क्या चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं अपन? मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिक्स भी बोलते हैं अपन इसको, है ना। मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिक्स भी बोल देते हो आप। सबसे पहले हेडिंग डालें आप, फर्स्ट लिखें आप। सबसे पहले हेडिंग डालें फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? ये अपने को क्या बताता है? ये क्या करता है? शोज रिलेशन बिटवीन, ये किसके बीच में रिलेशन देता है? रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। शोज रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, बिल्कुल नोट्स की तरह बनाना है इसको आप। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ठीक है, क्या काम है? इट शोज रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूं, मैंने बोला y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहां पर अगर आप x देखोगे, यहां पर अगर आप x को देखोगे तो x वेरिएबल जो है वो क्या है? x की डिफरेंट वैल्यू पर y की भी क्या होगी? वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू 1 रखूंगा, y 1 आएगा, 2 रखूंगा 8 आएगा, 3 रखूंगा 27 आएगा। मतलब x की डिफरेंट वैल्यू से y की भी डिफरेंट वैल्यू निकल के आ रही है। मतलब यहां पर जो x जो है, x को अपन क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्यूब नहीं, x, ये क्या है? इंडिपेंडेंट। x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल नोट्स की तरह लिखते जाना आप, है ना। और y को क्या मैं टाइम दे दूंगा, पहले जो बता रहा हूं वो समझो आप। y को क्या बोलेंगे? क्योंकि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो y को क्या बोलेंगे अपन? डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलेंगे अपन? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और शब्द होता है, मैथ्स वालों को मैं बता दूं, मैथ्स वालों के हिसाब से अगर अपन बोलें, एक होता है रेंज और एक डोमेन। ये मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या होता है, एक और चीज बताना चाह रहा हूं। एक तो नीट वाले स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैथ्स से, कि उन्होंने मैथ्स नहीं लिए, मतलब वो अपने आप को प्रताड़ित ना समझे। अभी अगर जो क्लास 11 के अंदर स्टूडेंट आए उनके लिए, अगर जिसने मैथ्स लिया है और जिसने मैथ्स नहीं लिया है, तो दोनों ही सेम स्टेज पर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 10th पढ़ के आए हो ना। तो 11 में जिसने मैथ्स ले ली वो, उसको भी क्या पूरी उसने भी वही मैथ्स पढ़ी है। जिसने बायो ली थी उसने भी वही मैथ्स पढ़ी है। तो दोनों सेम लेवल पर हो, तो अपने आप को, नीट वाले स्टूडेंट अपने आप को प्रताड़ित ना समझे कि भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा फिजिक्स। सभी यही बोलते हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। तो जो मैथ्स चाहिए, जितनी मैथ्स चाहिए वो सारी मैथ्स मैं आपको लाके दूंगा मैं यहाँ पर। बट आपको क्या लेना होगा? हर लेक्चर को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना होगा। एक लेक्चर को मैं जो होमवर्क दूंगा, क्लास के अंदर क्वेश्चन करवाऊंगा, हर चीज को आप एकदम रेगुलर वे में जुड़ जाए। पूरा रूटीन रहेगा, रोज क्लास मिलेगी आपको, ठीक है। तो रोज करते। तो अब 11th वाले जो मैथ्स जिनके पास होता है उनको भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिजिक्स को जो मैथ्स चाहिए वो मैथ्स वाले स्टूडेंट भी 12th में जाके पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? जिन्होंने मैथ्स लिए वो भी 12th में जाके पढ़ते हैं। आपने सुना होगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये 12th में पढ़ते हैं। तो उनके लिए भी क्या है कि नई चीज है।
तो अपने आप को बिल्कुल आप आइसोलेटेड ना कीजिए, बिल्कुल प्रताड़ित ना समझे नीट वाले स्टूडेंट की हमसे नहीं होगा। यस, तुमसे होगा और मैं करवा दूंगा। बस आप रोज रेगुलर यहां पर क्या करोगे, छोटी छोटी बातें करूंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा एक एक चीज को, आप बस लगे रहना आप, ठीक है। चलो, तो यहां पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इसको अपन क्या बोलते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेंज और एक होता है डोमेन। क्या होते हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेंज और एक डोमेन। आरडी याद रखो, आरडी, आर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को अपन क्या बोलते हैं, ऑल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ all possible values are called as range। जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होती है उसको अपन रेंज वर्ड बोलते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को अपन क्या बोलते हैं, रेंज। अब रेंज वर्ड और इधर क्या है, और इधर जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज है इंडिपेंडेंट, ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर डोमेन, आरडी डोमेन। केमिस्ट्री क्या कहते हैं, नीट वाले घबराए ना, क्या वर्ड यूज कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पर क्या क्या ले सकता हूं, अगर मैं लेता हूं सारी पॉसिबल नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल रियल नंबर क्या लेता हूं मैं, रियल नंबर, पढ़ा होगा आपने। तो इसका तो यहां पर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। अब जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, सारी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, बस उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन अगेन वो भी एक तरह का क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो इसका रेंज क्या हो गया, एक रियल नंबर। ठीक है, सिंपल सी बात, ये हो गया मेरे पास। सिंपल क्या है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से देखो क्या चीज निकल के आई। अब मैं बात करता हूं फंक्शन, क्या बोला, शोज रिलेशन बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखते हैं अपन y इक्वल्स टू जो x क्यूब है, इसको लिखने का तरीका होता है कि y इज, पढ़ते कैसे हैं कि y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिपेंड्स ऑन x। यहां पर अगर आप y को देख रहे हो, y क्या है, डिपेंड्स ऑन x, तो y को क्या लिखोगे आप, y can be written as what, y is what, f of x। इसको कैसे पढ़ोगे कि y is a function of x। इसको ऐसे लिखते हैं अपन कि जब भी एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको लिखने का तरीका होता है y is a function of x, y is f of x। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो v डिपेंड्स ऑन r। तो इसको कैसे लिखोगे आप कि v इज फंक्शन ऑफ r, v इज फंक्शन ऑफ r। और इसको ऐसे भी कई बार ऐसे भी देखोगे, v ऑफ वी आर इक्वल्स टू, ऐसे भी देखने को मिलेगा आपको 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे डिनोट करके बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास फिजिक्स के अंदर ये ऐसे ऐसे दिख जाता है ना, इसलिए घबरा जाते हैं अपन। तो सारी चीजें जो आप जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें आपको दिखा दूंगा मैं। क्या हो गया, तो वी आर कैसे लिखा मैंने, क्योंकि वी आर क्या है, वी आर मतलब फंक्शन ऑफ आर। वी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो वी क्या हो गया, सिंपल फंक्शन ऑफ आर। ऐसे लिख दिया, या कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा हुआ आएगा वी ब्रैकेट में आर। इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा है कि वी जो है वो आर का फंक्शन है, वी आर पे डिपेंड कर रहा है, वी आर पे डिपेंड कर रहा है ना। ये हो गया मेरे पास। अब देखो यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई y इक्वल्स टू दे रखा है मेरे को, एक फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है एक फंक्शन ऑफ x, ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, ये भी x पे डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन ऑफ x है। अगर आपको पूछता है कि फाइंड आउट f ऑफ 1, आपको क्या पूछा, फाइंड आउट f ऑफ 1, तो क्या करोगे, देखो x की जगह मैंने क्या लिख दिया 1, तो इस फंक्शन ऑफ x में x की जगह क्या लिख दो आप, 1 डाल दो, x की जगह मैंने क्या डाल दिया 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास 2। अगर आपको पूछता है कि भाई f ऑफ 2 मालूम करो, तो f ऑफ 2 क्या करना है, मतलब x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, मतलब f ऑफ 2 आप निकालोगे तो x की जगह 2 रखना है, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 5। अगर मैं बोलता हूं f ऑफ 3, इसको ट्राई करो, पोस्ट करके ट्राई करो, इसको, ये मुझे निकालना है। देखो क्या आएगा इसका, f ऑफ 3, इसको कैसे पढ़ोगे, f ऑफ 3, तो सबसे पहले f ऑफ 3 निकालो, f ऑफ 3 कितना होगा, f ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, x की जगह 3 रखो, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1,
3 3 जा 9 प्लस 1, तो एफ ऑफ 3 कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहां पर रखो, यहां से देखो आप कितना हो गया, तो एफ ऑफ मुझे क्या निकालना है? एफ ऑफ 3 निकालना है। एफ ऑफ 3 कितना है? 10 आ गया, मतलब एफ ऑफ 10 निकालना है। और एफ ऑफ 10 का मतलब क्या हो गया? x की जगह 10 है, x की जगह 10 है, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कितना हो गया? 10 10 जा 100, मतलब 100 प्लस 1, ये आ जाएगा 101। क्या आ जाएगा? 101। चलो ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो इसको, नहीं लिखा हो तो लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सब कपड़ा ही लेना पड़ेगा, मेरे को लगा डस्टर से अच्छा साफ होगा। चलो अभी कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखो ट्राई करना, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, होमवर्क में दूंगा आज क्वेश्चन में आपको करने के लिए, ठीक है? समझ में आ गया आपको? देखो और एक और करते हैं अपन। देखो फॉर एग्जांपल और मैं बोलता हूँ कि आपको निकालना है, जैसे मेरे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी दे सकता है, एक्स की कोई भी टर्म है ना, कोई भी टर्म। मैं आपको बोल देता हूँ एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 निकालो। एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हो गया? x की जगह 0 रखना है, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया? 1 आ गया मेरे पास। ठीक है, सिंपल। आई थिंक आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह के फंक्शन की वैल्यू किसी x की वैल्यू पे अगर मुझे निकालनी हो तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है? अगर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि y इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया एक्स क्यूब प्लस 5, मैं आपको बोल रहा हूं कि y1 निकालो। y1 का मतलब क्या है? y की वैल्यू 1 पे है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? जिस पे भी डिपेंड कर रहा है वहां पर क्या रखना है? ये रखना है। मतलब y1 का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू 1 पुट करो, उस पे y की वैल्यू कितनी आएगी? कितना हो गया? ये 6 आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप करोगे। दिस इज व्हाट फंक्शन ऑल अबाउट, राइट? फंक्शन समझ में आ गया होगा, है ना? इसको कभी कभी आपको ऐसे भी दिखता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक बॉक्स दे दिया, ठीक है? इस बॉक्स का पे लिखा हुआ है कि भाई इस बॉक्स पे लिखा हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और मैं यहां पर बोल देता हूं 1, मैंने यहां पर बोल दिया 2, ये x की वैल्यूज है डिफरेंट, और यहां पर आपको पूछ लिया है कि y की वैल्यूज डिफरेंट, y की वैल्यू आउटपुट क्या हो। मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स के सारे इनपुट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और बॉक्स के आउटपुट में जो भी लिखा होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहां पर देखो, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर, कितना हो गया? 1। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर, कितना हो गया? 4। तो इस तरीके से बॉक्स के फॉर्म में भी आपको फंक्शन कई बार दिखाई देगा। तो ये हो गया फंक्शनल बॉक्स बोल दिया अपन ने इसको, है ना? तो इधर वाली चीज अब जब बॉक्स फॉर्म में दिखेगा तो इसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं? फिर इनपुट बोल देते हैं। x को क्या बोल देते हैं अपन? इनपुट, और इधर जो भी आता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? आउटपुट बोल देते हैं। तो इस तरीके से भी फंक्शन को आप बना सकते हो, राइट? चलो ये होता है आपके पास फंक्शन। फंक्शन के बाद में चलो एक चीज आपने पढ़ी हुई होगी, कुछ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, नेक्स्ट नंबर 2 हेडिंग डालें आप, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये लिख लिया हो तो हेडिंग डालें आप, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। टीटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना? हेडिंग डालो। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? अगर इसको देखोगे आप, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या हो गया? फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने सारे पढ़े होंगे, सारे फॉर्मूला पढ़े हुए हैं आपने। एक एक चीज बताऊंगा आपको, 10th की मैथ्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना सा बता दूंगा मैं आपको। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? कि बहुत सारे बच्चे होते हैं साइंस को देख के भावुक होकर आ जाते हैं, फिर मैथ्स बीच में दिमाग खराब कर रही है नहीं होने दूंगा दिमाग खराब, लगे रहना आप इसी तरीके से। देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? फॉर्मूला 1 बाय 1 सारे। इसकी भाई की टांग चौक, हकुना मटाटा हो गया भाई। चौक कहाँ है भाई? चौक कहाँ है? चौक चौक चौक, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो भाई। चौक खत्म हो गई, रिफिल खत्म हो गई। देख क्या क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना? सबसे पहले देखो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जल्दी से लिख दो इसको, प्लस 2ab, है ना? आपको कॉपी खोल के देखनी नहीं पड़ेगी 10th की, इसलिए मैं सारा बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस, आपने एक्स प्लस वाई पढ़ा होगा जो भी हो। तीसरा क्या पढ़ा आपने, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी। और क्या पढ़ा है आपने, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यहाँ पर, इसको याद रखना आप अच्छे से, ये बहुत काम आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हो आप। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करना है, इसको खोल के लिखो आप। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर प्लस 4ab। तो माइनस 2ab में प्लस 4ab जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी अगर मुझे सिंपल बस ये हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी टर्म में लिखना है तो 4ab को उधर लेके आ जाओ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। ये रिलेशन बहुत पक्का है, याद कर लेना इसको, अच्छा रिलेशन है। उसके बाद और क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। उसके बाद देखो और क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये सारा लिखना, सब लिखना। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये हो गया। उसके बाद और क्या पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ा है आपने। ये फॉर्मूला यार याद करने का ट्रिक कुछ नहीं है, बस यहां पर सारे माइनस माइनस, माइनस है तो माइनस माइनस आएंगे और प्लस है तो प्लस प्लस आएंगे, है ना। और उसके बाद हालांकि ये बहुत कम काम आते हैं, मेजर आपके 1 2 3 4 फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आएंगे, पर फिर भी कभी कभी वार त्योहार काम में आ जाते हैं तो याद कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, याद रखना। और एक और बस लास्ट फॉर्मूला एक और लिखवा रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर, ये प्लस आएगा यहाँ पर, बस 2ab नहीं है, याद रखना है। और स्क्वायर टर्म है क्योंकि ए इधर आ गया, एक टर्म इधर आ गया तो इधर स्क्वायर ही आएगा, तभी क्यूब बनेगा मेरा। तो ये 8 फॉर्मूला है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के, ये 8 फॉर्मूला है, 8 के 8 फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्लियर है, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। देख उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, नेक्स्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखना हो तो लिख लो, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, पोज करके लिख लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन। बेटा कई कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कई कोचिंग मत जाना, एटलीस्ट फिजिक्स की यार, पूरी फिजिक्स लाके दूंगा हाथ में, प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, जितना पावर होता है उतनी वैल्यू निकल के आती है। आपने पढ़ा होगा, अगर x की पावर 2 है तो x की डिफरेंट वैल्यूज आपके पास निकल के आएगी, कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर x की पावर में क्यूब है तो x की 3 डिफरेंट वैल्यूज आएगी। तो आपको स्क्वायर सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। स्क्वायर आपको सॉल्व करने के, तो यहां पर x की 2 वैल्यू आएगी, सो 2 वैल्यूज ऑफ x। जो 2 वैल्यू ऑफ x आएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। और 2 रूट्स जो आ रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूं अल्फा कोमा बीटा, उसको मैं क्या बोल देता हूं, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, दोनों रूट्स। यहां से आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ रूट्स, यहां पर यहां से इक्वेशन से क्या क्या लिख सकते हो आप, सम ऑफ रूट्स, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी और ए का रेशियो होता है। अल्फा प्लस बीटा मतलब रूट्स का सम, है ना। एक इक्वेशन दी हुई है तो यहां से रूट्स का सम लिख सकते हो आप, मतलब x की 2 वैल्यू जो आएगी उसका सम जो होगा वो माइनस बी, मतलब इस इक्वेशन में देखोगे ये पहले इस फॉर्म में लिखो आप, और वहां से माइनस बी अपॉन ए लिखो। b हमेशा b क्या होगा, x का मल्टीपल, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो माइनस बी हो जाएगा x का मल्टीपल, ठीक है। और इसी तरीके से एक और लिख सकते हो आप अल्फा बीटा को लिखते हो आप c अपॉन ए, अल्फा बीटा को c अपॉन ए। यहां से एक और चीज आती है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप, सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ, आगे देखते हैं अपन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर सॉल्यूशन दिखाता हूं मैं आपको, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाता हूं मैं, ना लिख लो इसको, पोज करके लिख लेना यार।
सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अल्फा बीटा आएंगे तो क्या होगा, सॉल्व करोगे तो ही निकल के आएगा, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, उसके रूट्स फाइंड आउट करना। क्या बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको पता है। यहां से सीधा फॉर्मूला याद रख लो आप, याद है आपको, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरे पास क्या होता है, ये सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहां पर x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस साइन लेते हो और एक माइनस साइन लेते हो। बाकी आप स्प्लिटिंग मेथड आपको पता होगा, स्प्लिटिंग मेथड अलग अलग 2-3 मेथड पढ़े आपने, पर मेरे को तो सीधा एक फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूला से मैं स्प्लिटिंग इसमें सब तेल लेने गया, इससे कर लो सीधे आप, है ना। किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, नीट वालों को स्पेशली प्रॉब्लम होती है स्प्लिट करने में, फॉर्मूला यूज कर लो यहां से, ठीक है। और x की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस वाली वैल्यू, तो यहां से मेरे पास x की दो वैल्यू आएगी, जो अल्फा बोल रहे थे आप, तो एक तो आएगा अल्फा, अल्फा को बोल दिया मैंने माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहां से दूसरा जो रूट आएगा वो आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मेरे पास क्या आ गए, रूट आ गए, क्लियर। अब यहां से अगर आप देखोगे, देखो अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए क्यों लिखा था, देखो दोनों को ऐड कर लो, ये वाला टर्म क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a को जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा ना, ये आ गया देखो, ठीक है। चलो ये हो गया मेरे पास अल्फा, इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका। अब यहां पर एक और चीज आपको पता होगी, एक और चीज आप लिख पाते हो क्या, डी किसको लेते हो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, डी। मैं तो सबके नाम नहीं लूंगा, एक तो आधे नाम ले लेके क्या कि सबने नाम लिख दिया, नाम से घबरा जाते हैं अपन, नाम लेने ही नहीं है, सिंपल, जो अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको क्या बोल दिया अपन ने, डी। यहां से तीन चीजें कंक्लूड होती है कि डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई, सोचो इस डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये वाला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव आएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ होगा। मतलब कुल मिला के ये वाली टर्म जो होगी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा बी बड़ा है, ये वाला टर्म बड़ा है। अगर बी बड़ा होगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, अगर ये वाला टर्म बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है तो उस समय जब डी ग्रेटर देन होता है तो अपन रूट्स जो बोलेंगे, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल। जो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर, या फिर सिंपल यहां पर अगर मैं बोलूं कि रूट्स के क्या हालात होंगे, रूट्स क्या होते हैं, रियल अनइक्वल, रियल अनइक्वल। अगर मैं डी बोलता हूं लेस देन 0 आ जाए, ये वाली वैल्यू, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वैल्यू जो आती है उसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं अपन, इमेजिनरी वैल्यू। रूट के अंदर नेगेटिव कभी आया नहीं आपके, जस्ट इमेजिन, तो क्या होगी, इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। रूट्स मतलब अल्फा बीटा, मतलब एक्स की दो वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी, क्योंकि दोनों में क्या स्क्वायर रूट आ रहा है ना, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाला मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। और एक होता है हमारे पास डी अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ जाए, डी मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, इसमें भी ये वाला टर्म 0 हो गया, मतलब दोनों सेम हो गए। इसमें भी माइनस बी अपॉन 2a आ गया अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन 2a आ गई। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल। रियल तो होंगे लेकिन साथ में क्या हो जाएंगे, इक्वल भी आ जाएंगे। तो ये अपने को, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनको बहुत अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। चलो यहां तक आपको अच्छे से आता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हेडिंग डालें आप, क्या है, तो कोई पेन लेके लिखते रहना भाई, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना, नोट्स बनाना। कितने स्क्रीनशॉट संभालोगे मोबाइल के अंदर, मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती है, रजिस्टर हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये कोई नहीं पढ़ाता है लेकिन बहुत बड़े काम की चीज है। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, ये मैथ्स वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे आगे जाके। अभी ध्यान रखो, एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उसके अंदर एक फैक्टोरियल निकलेगा। सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है ज्यादा डिटेल में। एक चीज ध्यान रखे, मैं मैथ्स उतनी ही पढ़ाऊंगा जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है, अदरवाइज मैथ्स में भी बहुत थ्योरी होती है, तो ज्यादा डिटेल में जाने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज अपने को फिजिक्स सीखना है, ना कि मैथ्स। अगर मैं मैथ्स सिखाने लग गया फिजिक्स रह जाएगी, जो कि अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो फिजिक्स को करने के लिए जितनी मैथ्स चाहिए वो सारी मैं सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर मेरे को निकालना है। सपोज मुझे मालूम करना है कि फैक्टोरियल ऑफ
नंबर n, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, n, और इसके आगे ऐसा चिन्ह लगा दिया आपने और n को ऐसे लिख दिया। ये इसको लिखने का तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n, n-1, n-2 एंड सो ऑन, कहां तक, 1 तक। अभी समझ में आएगा, अभी आएगा समझ में। ये इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, n मतलब 5, फिर एक एक कम करके लिख दे रहो। कब तक लिखना है, जब तक 1 नहीं हो जाओगे। मल्टीप्लाई में तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 कम किया, फिर वापस 1 कम किया, मतलब है ना, n में से 2 कम किए, 5 में से 2 कम करोगे 3, मतलब एक एक कम करते जाओ। 3 2 कहां तक, 1 तक। कितना हो गया, 5 चौक 20 दिया, 60 2 नहीं 120, कितना आ गया 120। आपको फैक्टोरियल 2 निकालना है, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया, 2 एक कम कर दिया, 1 इंटू 0 मत कर देना, एक और कम मत करना, इसलिए 1 तक है। कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक चीज ये हो गई। इसके बाद एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। सिंपल निकाल के देख लो, फॉर्मूला लगाओ, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 ही आएगी ना। 1 इंटू 0 तो करना नहीं है, एक रिड्यूस करके ये। ठीक है, और देखो करो यहाँ पर, मुझे निकाल, जैसे मुझे सॉल्व करना है फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5। देखो सॉल्यूशन कहाँ इजी होता है इसमें, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करना है। करो, पॉज करके सॉल्व करो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, देखो क्या होगा। सिंपल, हमेशा इसमें ध्यान रखें बड़े नंबर, हाँ यहाँ एक और चीज, यहाँ पर एक चीज और देख लो आप, यहाँ पर एक और चीज लिख लो। कोई एक फॉर्मूला और होता है कि फैक्टोरियल n को अपन ऐसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n-1। एक फॉर्मूला ये भी याद कर लो आप। क्या बोला मैंने, जैसे देखो सोचो, 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा मैंने, 5 4 3 2 1। अगर मैं सिर्फ 5 लिखता तो इधर क्या बचता, ये कौन है, फैक्टोरियल 4 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल n मतलब n मल्टीप्लाइड बाय n-1 का फैक्टोरियल। ये तो n हो गया और n-1 का फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास क्या, अब इसको लिखना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आप क्या करोगे, 2 इंटू 1, फिर इसको 5 4 3 2 1 6 5 3, ऐसे नहीं करना है। छोटे नंबर को रहने दो एज इट इज। देखो क्या, क्यों बोल रहा हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज क्या होगा, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5। समझ में आया, इससे फायदा क्या होगा, कट जाएगा फैक्टोरियल 5 से ये, इसलिए ये फायदा होगा। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 कट गया। ये यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, वहां ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बस अब यहां पर सॉल्व कर लो, क्या बचा भाई, सिर्फ कितना बचा, 6 3 18, तो 1/18 आपका आंसर आ गया। देख इसको कहां यूज होगा, मैं बोलता हूं कि भाई 2021 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करोगे भाई, डिवाइडेड बाय 2022 फैक्टोरियल। और इसमें थोड़ी करोगे 2021 2020 2019 2018 17, पता बैंड बच जाएगी भाई। छोटे को रहने दो, छोटे को रहने दो, छोटे को रहने दे, बड़े को लिख दे 2022 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2021 का फैक्टोरियल। कट गया, आ गया आंसर कितना है, 1/2022 आ गया। समझ में आ रहा, चल जल्दी से लिख इसको, है ना, जल्दी से लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट देखो आप, एक और चीज बताओ। चलो यार मुझे एक चीज बताना, सोचना, एक कुछ चीज करवा रहा हूं मैं, मुझे अब आंसर देंगे सभी। जैसे मैंने बोला, नोट लगा लो, एक नोट लगा लेना, क्योंकि आगे भी कुछ चीज करूंगा वहां पर काम आएगा। मैं बोलता हूं सपोज a प्लस बी, ये ब्रैकेट में है, टेक a एज कॉमन। ए कॉमन लेना है, पोज करके करना ट्राई, पोज करके ट्राई करना, पोज करके सोचना थोड़ी देर। देखो ए को कॉमन लेने का तरीका क्या है, बहुत लोगों ने किया होगा। देखो
देखो जब भी आपके पास कॉमन, यहां पर कॉमन आ सकता नहीं, पहली बात तो कॉमन नहीं आ सकता तो क्या करोगे आप, पहले इंट्रोड्यूस कर दो, a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, क्या आ गया, अब a कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगा 1 प्लस b अपॉन a, और ये क्या होता है a प्लस b के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो बार बार मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, सिंपल सा याद रखना है, जिस टर्म के पास में a नहीं होता उसके डिवीजन में a डाल दो, ठीक है, जिस टर्म के पास में a नहीं होता है उसके डिवीजन में a डाल दो, कॉमन ले लिया अपन ने। चलो एक और, चलो ये हो गया, एक और बताओ, मैं बोलता हूं a प्लस बी की पावर 49, या एक बार स्क्वायर, चलो स्क्वायर करते हैं, टेक a इज कॉमन, सेम पोस्ट करके करना, पोस्ट करके करना, पोस्ट करके ट्राई कर, टेक a इज कॉमन, यहां पर a कॉमन लो, पोस्ट करके करना। देखो अब यहां पर a कॉमन लेता हूं, देखना सिंपल, अगर मैं यहां से a कॉमन लेता हूं, अगर a कॉमन लेना है ना तो a कॉमन ले लिया अपन ने, क्या बताया मैंने 1 प्लस बी अपॉन ए का, हाँ अब ये सही है कि नहीं, तो क्या चेक करने का तरीका क्या है, इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, मल्टीप्लाई करके देखो अब इसको, तो सेम ये आ जाना चाहिए वापस, देख मल्टीप्लाई कर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, थोड़े दिन में व्हाइट बोर्ड स्टार्ट करेंगे अपना, लॉकडाउन से होता है, व्हाइट बोर्ड स्टार्ट कर दूंगा मैं, ए शायद पता नहीं बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं हो, अगर बाकी ग्रीन बोर्ड इज द बेस्ट, देख क्या आएगा। अब इसको देखो ये क्या बन रहा है, अब इसको अगर अपन देखें क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2b अपॉन ए, मतलब सेम वापस नहीं आया, इसका मतलब कॉमन सही नहीं लिया है, कॉमन सही नहीं लिया है, देख कॉमन सही क्या होगा, अगर देख यहां पर क्या, अगर ब्रैकेट के बाहर अगर ए स्क्वायर होता, सोच ब्रैकेट के बाहर अगर ए स्क्वायर होता, फिर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर, फिर यहां ए स्क्वायर जाता तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होता तो बी स्क्वायर आ जाता, फिर यहां ए स्क्वायर जाता तो इस ए स्क्वायर से ए कैंसिल होता तो क्या आता, 2a भी आ जाता, सोच समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके देखना, दिस इज द करेक्ट मेथड। कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई वेरिएबल ब्रैकेट से बाहर लेते हो तो विद पावर बाहर आएगा, विद पावर बाहर आएगा, क्या बोल रहा हूं, वेरिएबल कम्स आउट विद पावर, ऐसा नहीं कि यहां ए स्क्वायर तो यहां ए स्क्वायर लिख दिया, नहीं, एक कॉमन तो ए ही बाहर लिया है, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होती है उस ब्रैकेट के पावर के साथ बाहर होता है, वेरिएबल कम्स आउट विद पावर, समझ में आ गया। चलो ये चीज समझ में आ गई आपको। चलो अब यहां से मुझे अगली चीज जो पढ़ानी थी वो क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, बाइनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बाइनोमियल एक्सपेंशन। नई चीज भी है दोनों के लिए, दोनों के लिए नहीं है, किसके लिए, बायो वालों के लिए भी और मैथ्स वालों के लिए। डरना मत, 10th से 11th में जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी सीधी सी बात बता रहा हूं, 10th में जो पढ़ा था अपन ने, 11th इज वेरी वेरी डिफरेंट, इज क्वाइट डिफरेंट, 11th इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 10th। समझ में आ रहा है, तो ज्यादा भावुक मत होना कि भाई अरे यार मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, कॉमर्स ले लेता हूं, नहीं, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, मतलब क्लियर कर दूंगा मैं आपको, एक एक चीज, बस जो बोल रहा हूं रोज जाके उसको रिवाइज करके आना है। क्लास में बैठने से पहले, वीडियो देखने से पहले, आधे घंटे पहले, कल किया था, रोज रिवाइज करना है आपको, ठीक है। चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, फॉर्मूला ध्यान रखें कि जब भी मेरे पास इस तरह का कुछ फॉर्मूला मिले, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसका फॉर्मूला होता है, इसको अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला कि 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सीरीज होती है, सीरीज आपने पढ़ा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें होता है इनफाइनाइट तक जाने वाला होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो इसी तरीके से बहुत सारी सीरीज होती है, मैथ्स वाले बहुत सारी सीरीज पढ़ेंगे, बायो वालों को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्या बोला, बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल इसलिए पढ़ाया था मैंने, प्लस फिर n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब
अपॉन फैक्टोरियल 3। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा इनफाइनाइट तक चलेगा, ये पूरा इनफाइनाइट तक चलेगा। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्या बोलूं कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्या बोला मैं कि अगर इस x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से बहुत कम हो जाए। सोच के देख, अगर 1 से बहुत कम हो जाए, 1 से बहुत कम, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं 0.01, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, मैं बोलता हूं 0.1 अगर x की वैल्यू लेट, देख यहां समझाने के लिए बता रहा हूं ना, मैं समझाने के लिए। देख मैं बोलता हूं x की वैल्यू सपोज 0.1 है, तो देख टर्म क्या आएगी, 1 प्लस n बोल देता हूं मैं, 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो क्या आएगा देख 1 प्लस एन एक्स, 3 इंटू 0.1 प्लस यहां पर रखो 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0.01 अपॉन फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, 2 1 0, 0 तक नहीं 1 तक ही जाना है ना, ये हो गया। प्लस आगे और देख n इंटू n माइनस 1 लिखा है, फिर ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 मतलब 3, फिर एक कम किया 2, फिर एक कम किया 1, एक्स क्यूब मतलब कितना हो गया 0.001। अब सोचो इस टर्म को देखो, अब देखो, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, पहले 0.01 से मल्टीप्लाई हुआ, देखो यहां से क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 कैंसिल। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, अब देखो फर्स्ट, अब इसका आंसर देखो आगे क्या आएगा, यहां 3 टर्म तक सोल्व करता हूं, देखो क्या आएगा 1 प्लस 0.3 प्लस 0.03, ये आएगा ना 3 इंटू, प्लस इस टर्म को देखो ये क्या हो रहा है, सब कट गए क्या 0.001। अब देखो यहां पर, अब 2 टर्म के बाद में 2 टर्म तक तो वैल्यू मेरे को मिलेगी, एक मेजरेबल, एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेकिन जैसे आगे जाओगे देखो थर्ड टर्म से जा रहे हो, वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, मतलब 1 प्लस 0.3 कितना हो गया 1.3, तो 1.3 में 0.03 जोड़ो, कितना हो जाएगा 1.33 हो जाएगा, फिर 0.001 जोड़ो, बहुत छोटा, मतलब कुछ ज्यादा एडिशन होना ही नहीं है। आगे देखो और आगे जाऊंगा तो मैं, और क्या होगा, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, और छोटी होती जाएगी, और उसका एक तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 2 टर्म को क्या कर सकते हो आप, ये कई बार होगा, अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं अपन इसको, फिजिक्स के अंदर बहुत बार अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, कई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साथ हूं मैं, कब अप्रोक्सीमेशन किया, क्यों किया, क्या करने की जरूरत थी, तो उसको वैलिड रीजन के साथ में आपको समझाऊंगा, ऐसे हवा में नहीं करेंगे कुछ भी अपन, तो एक एक छोटी छोटी चीज आपको मैं क्लियर करूंगा, बिल्कुल ऐसे क्लियर करते हुए चलेंगे। समझ में आया क्या हुआ, तो ये इन दोनों के टर्म में, ये दोनों, इन दोनों के कंपैरेटिवली ये दोनों टर्म क्या है, नेग्लिजिबल है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो किस कंडीशन में, लेकिन ये जब x की वैल्यू क्या हो, वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तो उस कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल टू 1 प्लस nx। याद कर लेना इसको, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे मतलब कितनी ही समस्याओं का समाधान हुआ है फिजिक्स के अंदर, बहुत चीजें क्लियर हो गई यहां से। ठीक है, इसको याद देख, अभी बताता हूं मैं, अभी एग्जांपल बताता हूं आपको मैं करके, देख समझ में आएगा अभी। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको चाहो नोट कर लो, अभी समझ में आएगा। देख 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n 1 प्लस nx। कब, जब x की वैल्यू वेरी 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 लेस देन 1 हो। भाई देख क्वेश्चन देख कर, मैं बोलता हूं 1 प्लस y टू दी पावर 4 कितना होगा जब y की वैल्यू क्या हो, वेरी वेरी लेस देन 1 हो। क्या करना है, सिंपल, जब y वेरी वेरी लेस देन 1 हो क्या लिखना है, 1 प्लस nx, ये n हो गया, n यहां आ जाएगा, 1 प्लस 4y आंसर। मैं बोलता हूं, मैंने लिखा 1 प्लस z लिख लो, z होल पावर 5z होल पावर 81, z की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 अगर हो तो क्या आएगा, क्या आएगा, सिंपल क्या करो,
एक्स की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस, या इसको 1 माइनस जेड कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस जेड होल पावर 81 चेक करना है, जेड वेरी वेरी लेस देन 1, नेगेटिव आ जाए तो भी घबराना नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या आएगा, 1 माइनस पावर यहाँ आ जाएगी 81 जेड, आंसर। ओ भाई क्लियर। और देख मुझे क्या करना है, मैं बोलता हूँ भाई कि 2 प्लस एक्स होल पावर 8 फाइंड आउट करो जब x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 हो। इफ, ये सब इफ है, दिया हुआ होता है ना, इफ क्या होगा, देख पोज करके ट्राई कर, इसको पोज करके ट्राई कर, पोज करके ट्राई कर। देख अब यहां पर सबसे पहले फॉर्म बनानी पड़ेगी, ये 1 प्लस एक्स नहीं है, ये 2 प्लस एक्स है। क्या करना पड़ेगा, इसको 1 प्लस बनाना है, देख 2 को कॉमन ले ले। अब पावर ब्रैकेट से अगर कॉमन लोगे तो पावर के साथ बाहर आएगा, क्या हो गया, देखिए 1 प्लस एक्स टू दी, एक्स के नीचे क्या आएगा, पोज करके बता, 2 या 2 की पावर 8, 2 आएगा, अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, पावर 8। अब देख अब ये हो गया, वो ये हो गया, दोनों सेम है ना, कॉमन ले सकता हूं। अब ये 1 प्लस समथिंग टू द पावर 1 प्लस समथिंग आ गया, इसको सोल्व कर, एक्स की वैल्यू यहां पर फुलफिल हो रही है, अब नाउ इट इज फुलफिलिंग, है ना, इट इज गेटिंग फुलफिल्ड। हाँ गर्मी, हाँ ये गर्मी, गर्मी, देखिए देख 2 रेज़ टू पावर 8, देख क्या हो गया, तो इसको क्या लिखोगे, बस पावर अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 इंटू एक्स बाई 2 होल पावर 8, फाइनली कितना आ गया, 2 रेज़ टू पावर 8, 1 प्लस 4x होल पावर 8। ये इसका सिंप्लीफिकेशन है, मतलब आप सीख रहे हो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब x की वैल्यू दे देंगे, सॉरी पावर 8 कहाँ, 1 प्लस 4x है ना, 8 तो अंदर चला गया ना, 8 अंदर, सॉरी 8 तो अंदर चला गया ना, ये हो गया सिंप्लीफाई हो गया 1 प्लस 4x। क्लियर, एक और देखकर मैं करता हूँ g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r है, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो, पोज करके सिंप्लीफाई करो। देखो सिंपल क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये g और m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देख सिंपल, देख g इक्वल्स टू जी एम अपॉन, अब देख r प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको देख क्या लिख सकता हूँ मैं, अब h की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r, देख मैं r कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं अपन, समझ में आ रहा, 1 प्लस एच अपॉन r का होल स्क्वायर। अब देख यहाँ पर क्या आएगा, देख तो g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या करो ऊपर ले लो, पावर कितनी आ गई, -2। हमेशा नीचे बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी लगाना है, नीचे वाली डिनोमिनेटर को भी ऊपर लेके फिर ही लगाना होता है, ऐसा नहीं है डिनोमिनेटर में लगा दो आप, डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं, नेवर। अब देख यहां पर देख, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r को नीचे ले जाऊं अगर मैं, तो ये h अपॉन r हो जाएगा वेरी वेरी लेस देन 1। सोच, मतलब इक्वल साइन हो गया, लेस देन साइन हो गया, ग्रेटर देन साइन हो गया, उसमें भी इधर उधर लेके जा सकते, सेम वैसी ट्रीटमेंट होता है इसका भी, है ना, वैसे लेस देन ग्रेटर देन का ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है। वो डिटेल में भी मैथ्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल समझो लेस देन साइन होता है, आर को नीचे लेके आओगे तो उधर क्या आएगा, 1 आएगा, जैसे इक्वल में होता है वैसे। तो h अपॉन r की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1 है, मतलब ये टर्म क्या हो गया, वेरी वेरी लेस देन 1 हो गया, r कॉमन क्यों लिया, समझ में आया ना। मतलब ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना फील आएगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना अपन उतना मजा आ जाएगा अपने को, बस वही और कुछ नहीं है। देख अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अब मैं कर सकता हूं 1 प्लस समथिंग टू द पावर n, ये सीधा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देख क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू क्या हो गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आगे आ गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस और ये -2 मल्टीप्लाई में आ गया, nx होता है ना, ये हो गया मेरे पास, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये सिंप्लीफाई हो गया मेरे पास, ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, समझ में आ रहा है, दिस इज व्हाट सिंप्लीफिकेशन। चलो इसको जल्दी नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देता हूँ मैं कल का, ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, अभी होमवर्क के लिए क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम आप, ठीक है, कल करके लाना।
मतलब मैं क्रैश कोर्स जिन्होंने देखा होगा उनको मेरी तकलीफ समझ में आ रही होगी। मतलब ग्रीन बोर्ड में मिटाने में 5 बार तो मिटाना पड़ता है, एक बार में कुछ होता नहीं है। चौक बोर्ड है, लिखने में मज़ा आ रहा है। ये बैंड बज जाती है भाई, पढ़ लेना, क्योंकि मेरी तो बहुत भयंकर बैंड बजेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को, तुम भी मेहनत कर लेना। जब मैं बिना पैसे के मैं मेहनत कर सकता हूँ यहाँ पर, तो साले कमीनो तुम तुम्हें तो बनता है, क्योंकि लड्डू मिलेगा तुम्हें तो बहुत बढ़िया। चल होमवर्क, कल होमवर्क करके लाओ ये। ठीक है, होमवर्क करके लाओ। हाँ, ये जो भी होमवर्क अभी जो मैं लिख के होमवर्क जो दूंगा वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आ जाना आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं पूछ लेना मुझसे उसके सॉल्यूशन, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसके सॉल्यूशन पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इनके सारे के सारे सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं, सबके आंसर लिख दूंगा मैं आज, ठीक है। होमवर्क, ठीक है। होमवर्क पहला क्वेश्चन आप करना है इसके अंदर। हाँ, सबसे पहले अपने शो चल भाई, आपको दे रखा है y = x पावर 4 + 2, फाइंड y1 y2 y of y2, ठीक है। ये फंक्शन है। एक और भी याद कर लेना, y - 2। चल, और क्या करोगे होमवर्क के अंदर? होमवर्क क्वेश्चन फंक्शन पढ़ लिया था अपन ने। फंक्शन के बाद में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, और क्या है यार। x² - 2x + 2 = 0। फाइंड रूट्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लेना ना। फाइंड रूट्स है ना, x² - 2x - 2 = 0, 3x² + 4x + 1 = 0। जैसे भी आ रहे हो, जैसी बेकार शक्ल आ रही हो, घबराना मत, आने देना। आंसर फिजिक्स में ही कैसे भी आंसर आते हैं उठपटांग, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आ रहे हैं लिखना, ठीक है। चलो, हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। उसके बाद में आपके पास क्या है, टेक कॉमन। Take A as common from bracket ठीक है। कॉमन लेना सीख गए। फिर आपको मालूम करना है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0। B is very less than A. Rewrite Z को rewrite Z, ठीक है। हाँ, पांचवा एक और कर लो, चलो यार। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन ट्राई करना आप, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आज ही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मुझसे जुड़े रहना आप, है ना। नहीं तो कल अपन थोड़ा सा मैं हिंट भी दे दूंगा, नहीं तो कल अपन कर लेंगे, या जैसा भी होगा पर करके लाना, है ना। आज की डेट के अंदर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कल वापस अपन मिलते हैं। कल अपन लॉग वाला पार्ट करेंगे, लॉग या फिर ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में से एक पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे,
राइट? तो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से क्या बोलते हैं, जो ईयर लॉन्ग कोर्स जो मैंने चालू किया, जल्दी इसको फैलाएं यार, जल्दी से लोगों के बीच में प्रमोट करें, बिकॉज मजा आने वाला है, मजा आएगा आपको, अल्टीमेट मजा आएगा, पूरे साल भर आनंद दिला दूंगा मैं ऐसे ही। यो बहुत शानदार होने वाला है ये साल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत ही जबरदस्त कहलाएगा ये रिश्ता, ध्यान रखना आपको, बिल्कुल हृदय से पढ़ाएंगे भाई, मजा आएगा। चल कल मिलते हैं वापस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। जल्दी आ जाओ और बच्चों को लेके और लाओ, पढ़ने का और मजा आएगा मेरे को। जितने व्यूज जितने लाइक्स होंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करवा पाऊंगा, क्योंकि वही मेरे को एनर्जी देगा, याद रखना। और वो एनर्जी मुझे बना के रखनी है साल भर तक। उतनी एनर्जी रहेगी तो उतने होमवर्क, उतने क्वेश्चंस, उतना थ्योरी, उतना कंटेंट, सारी चीजें लाके दे दूंगा मैं। जल्दी से जुड़ो आप, राइट? थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं वापस।